आओ क्या कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है। उस कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण को सतयुग के आदि में जन्म देने वाला जो है वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। क्या जिसका विनाश करने के लिए इस संसार में कोई योग्य नहीं है, जो गीता में भी लिखा हुआ है। तो वो कौन है? उसको सिख लोग भी कहते हैं अकाल पुरुष, अकाल मूर्त। कैसी मूर्ति? मूर्ति माने साकार। ऐसी मूर्ति जिसे मूर्ति को कोई खंडन नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि शरीर को ही मारा जाता है, आत्मा थोड़ी मरती है। तो जिस व्यक्ति ने पैदा किया था कृष्ण को, 16 कला संपूर्ण बच्चे को, उस व्यक्ति के बारे में किसी को पता नहीं रहता। और द्वापर के आदि में जो गीता थी, उस गीता में तो ये बात थी कि इस सृष्टि का जो रचयिता है वो निराकारी स्टेज वाला है। जैसे दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, ध्यान से देखो चेहरे को, निराकारी स्टेज चेहरे से झलक रही है, रूहानियत या नहीं झलक रही है, रूह दिखाई पड़ रहे हैं ना। ऐसे ही जो बापों का बाप, सबसे ऊंचा धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, अव्वल नंबर धर्म का स्थापक, ऊंचते ऊंच भगवान, वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा है। योग की स्थिति में 100% टिका हुआ। उस बाप ने 16 कला संपूर्ण बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए शास्त्रों में ये बात आई है कि भगवान ही आकर के नर को क्या बनाते हैं? नारायण बनाते हैं। कृष्ण तो प्रिंस था ना, बच्चा था। बच्चा जिसने पैदा किया वो अव्वल नंबर नारायण था, आदि नारायण। क्या? लेकिन उसको भी जिसने ज्ञान दिया वो है सुप्रीम सोल, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा अखूट ज्ञान का भंडार सत्य, सिवाय सत्य के कुछ भी नहीं। सत्य माना ही ज्ञान, सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। क्या? ईश्वर क्या है? सत्य है। हमारे यहाँ भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य शिव आकर के तुम बच्चों को ये बताते हैं। जब किसी को भी समझाने जाओ तो पहले पहले ये भूल बताओ, क्या? कि गीता में ये जो नाम डाल दिया है कृष्ण का, बच्चे का, पूजनीय बच्चे का नाम डाला है ना। पूजा किसकी होती है? पवित्र देवताओं की पूजा होती है। मूत पलीती बनने वाले मनुष्यों की थोड़ी पूजा होती है। तो जो पवित्र बनाने वाला था कौन? आदि नारायण, जिसने कृष्ण बच्चे को जन्म दिया 16 कला संपूर्ण कृष्ण को, उसको भी जिसने बनाया आदि नारायण को, वो है निराकार शिव ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जो उस आदि नारायण के अंतिम जन्म में तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता है, जिसको गीता में कहा है क्षेत्र। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है या कर्म भूमि है। युद्ध भूमि और कर्म भूमि
का सेंट्रल प्लेस है सारी दुनिया के लिए है। उसको मुसलमान और अंग्रेज कहते हैं आदम एडम, और हिंदुओं में उसको कहा जाता है आदिदेव आदिनाथ, शंकर भी कहते हैं। तो उस शंकर में प्रवेश करके शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल ने वो अखूट ज्ञान का भंडार उसको दिया, और अखूट ज्ञान के भंडार के आधार पर उसने जो योग लगाना सीखा। क्या? किससे योग लगाना सीखा? उससे ऊंचा कोई होगी आत्मा ना, तो आदम से ऊंची आत्मा है जिसको कहते हैं खुदा, सुप्रीम सोल, शिव। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसे शरीर का नाम होता ही नहीं, शरीर ही नहीं है। तो वो सुप्रीम सोल शिव आदम में, अर्जुन में, उसके रथ में प्रवेश करता है। तो जिसने प्रवेश किया, किस लिए प्रवेश करता है? उसको आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाने के लिए प्रवेश करता है। तो अर्जुन को, आदम को, मूर्तिमान शंकर को जो याद का पुरुषार्थ करता है ना, उसको आप समान बनाया। आप समान बनाया माने देह को भूलना सिखाया। क्या करो? क्या करो? अपनी आत्मा सितारे को याद करो। भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा बैठी हुई है, जो गीता में कहा भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रकुटी के बीच में उस सितारे को याद करो। क्यों? नाक के ऊपर याद करें तो? गीता में ये भी तो लिखा हुआ है, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान दो। नहीं, उसको कहते हैं उत्तमांग। जितने भी अंग हैं शरीर में, वो शरीर में जितने भी अंग हैं उनमें सबसे ऊंचा अंग उत्तमांग, उसको कहते हैं भ्रकुटी। भ्रकुटी अर्थात भरी पूरी कुटी। क्या? उस स्थिति में जो देवताएं रहते हैं उनको किसी बात की कोई कमी नहीं रहती, सब कुछ प्रकृति मुहैया करती है। उनको कोई काम धंधा भी करने की दरकार नहीं रहती। तो क्यों? क्योंकि भरी पूरी कुटी में अपने को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करते हैं, आत्मा की स्थिति में रहते हैं। तो ये भूल जाके बताओ क्या कि तुमने जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, अरे ये तो थर्ड क्लास आत्मा हो गई इस सृष्टि की। क्या? क्यों थर्ड क्लास हो गई? इसलिए थर्ड क्लास हो गई कि वो आत्मा तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी आत्मा है जो देह का सुख भोगना शुरू कर देती है। क्या? जो भी देवताएं हैं वो सब ज्ञान इंद्रियों का सुख लेने वाले हैं। इस मनुष्य सृष्टि में एक भी मनुष्य आत्मा, चाहे देवात्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे दैत्य हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी प्राणी हो, एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भोगी न हो। उसे सुख भोग चाहिए। तो पहला पहला भोगी कौन हुआ? वो ही पहला पत्ता जो दिखाया जाता है। जब जलमयी हुई सृष्टि में तो सागर में पीपल के पत्ते पर वो कृष्ण दिखाया, 16 कला संपूर्ण। लेकिन वो बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, वो आत्मा समझदार आत्मा नहीं है।
इसलिए उस बच्चे के बाद जितने भी बच्चे पैदा होते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जितने भी षष्ठी रूपी वृक्ष के पत्ते 500-700 करोड़ होंगे, सब भोगी। लेकिन उस षष्ठी वृक्ष के पत्ते को जन्म देने वाला कोई बीज होगा या नहीं होगा? तो जो बीज है वही है आदम, एडम, क्या पहला आदमी, जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं, खुद आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। उनको कोई बुलाते तो हैं लेकिन बुलाने से नहीं आता। तो ये बताओ, ये भूल बताओ क्या कि गीता जो है, गीता का ज्ञान जो सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है, गीता दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी हो, सत्यार्थ प्रकाश हो, है? कोई भी ग्रंथ दुनिया का हो, सब शास्त्रों की शिरोमणि गीता है। और वो गीता स्वयं भगवान ने सुनाई है, वो ज्ञान का गीत है। इसलिए उस एक ही पुस्तक में दुनिया में लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, क्या भगवान की सुनाई हुई श्रेष्ठ मत, जिसका नाम दिया है गीता। ये गीता में जिसने वो ज्ञान दिया है सुप्रीम सोल ने, उसका नाम ही उड़ा दिया। अच्छा चलो, उस सुप्रीम सोल का तो अपना शरीर नहीं होता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। लेकिन वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उसका नाम भी उड़ा दिया, जिसको कहते हैं आदम, एडम, शंकर, अर्जुन। अर्जुन को तो गीता में मनुष्य समझ लिया है, साधारण नर समझ लिया है। अरे नर तो नरक बनाता है। क्या नर क्या बनाता है, क्या करता है? नर करने वाला है नरक की रचना। तो फिर नर को नारायण बनाकर स्वर्ग में भेजने वाला कोई होगा ना, तो वो ही है निराकार शिव। और जिस साकार मनुष्य में प्रवेश करता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत, उसको कहा जाता है शिव बाबा। क्या तो बताया, ये उन गद्दी नसीनों को जाके समझाओ जो तुम्हारे पास मारे अहंकार के सुनने के लिए आते ही नहीं है। क्या बात बताओ कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है, जिसकी पूजा की जाती है घर घर में भारत में। ये बड़ी भारी भूल कर दी है क्या कि गीतापति भगवान, उसकी जगह बच्चे का नाम डाल दिया, कृष्ण को भगवान बनाई दिया। अरे बच्चे को माता का पति बनाई दिया, जुल्म कर दिया, करने वालों ने जुल्म कर दिया। ये तो बड़ा भारी जुल्म हो गया। ये भूल बताओ, ये भूल जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। उनके पास जाकर बताओ